हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो आप देख पा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2 का ए पेज नंबर A53 यानी कि 53 पेज नंबर से सवाल लिया गया है। सवाल नंबर देखिए 35 का 2 नंबर लिख रखे हैं। पहले समीकरण है क्या 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। इन समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि वीडियो को यदि पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि कोई नए भाई जुटे हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले ये देखिए आपका सॉल्यूशन सोल्व हम कर रहे हैं। तो पहला समीकरण देखिए क्या है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। क्या इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? मान लिए। इसके बाद देखिए क्या कहता है, कह रहा है 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि कहने का मतलब हम इसको लुप्त कर भी दे, बीच वाले को, यही जानते हैं बीच वाले को लुप्त करते हैं हम लोग, बीच वाले को लुप्त कर भी दे तब फिर भी x या y का वैल्यू ये नहीं देगा। निकलेगा क्या x प्लस वाई के संबंध में ये कुछ निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हल करने के लिए आप देख पा रहे हैं इस सवाल को बिल्कुल सारा सवाल से ये कुछ अलग टाइप का सवाल है। आप इन्हें भी समझने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह के चीज में हम लोग करते क्या है, पहले ये x प्लस वाई बराबर कोई एक चर मान लेते हैं और x माइनस वाई बराबर कोई एक अलग चर एक मान लेते हैं, ठीक है। चल देखिए जैसे माना कि x प्लस वाई बराबर m कोमा x माइनस वाई बराबर n। ये x प्लस वाई इसको m के बराबर मान लिया और इसको x माइनस वाई को n के बराबर मान लिए, ठीक है। n हो गया तो बताइए इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 10/x प्लस वाई, उसको तो m मान रखे हैं बटा में m हो जाएगा, अब प्लस 2/x माइनस वाई तो उसको n मान रखे n हो गया तो बराबर 4। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए, समीकरण 3 हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे नीचे दूसरा समीकरण 15/x प्लस वाई तो m हो जाएगा ये और माइनस 5/x माइनस वाई तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 3 के बाद हो गया 4 आपका। अब यहां से देखिए जैसे यहाँ पे x y रहता था उसी ढंग से m और n हो गया। क्या आप यहां से हल कर सकते हैं ना, m और n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए निकालने का प्रयास कीजिए। इसका देखिए हर तो दोनों का बराबर है n, फर्क किस में है, अंश में। यहाँ 2 है यहाँ 5 है तो ये 5 से ऊपर गुना कर दीजिए और 2 से आप नीचे गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। ये चीज क्या हो जाएगा बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखिए यहाँ पे समीकरण 3 गुना 5 और 4 गुना 2 से, समीकरण 3 गुना 5 और 4 गुना 2 से। तो 5 से इस समीकरण पूरे में गुना करते हुए चलिए 5 गुना 10 कितना हो गया आपका 50/m। इसके बाद देखिए 5 दूनी 10/n बराबर 5 चौके 20 हो गया। अब 2 से गुना कीजिए, 15 गुना 2 कितना हो गया, और जब भी कीजिएगा तो इसको अंश में ही कीजिएगा क्योंकि हर में तो होगा ही नहीं। माइनस 2 पंचे 10 बटा में n बराबर 2 गुना 2 -4 हो गया आपका ये। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो जोड़ने पर होगा। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे
जोड़ने पर तो ये देखिए 10/n 10/n प्लस माइनस कंप्लीट है। तो बच गया यहाँ पे क्या 50/m, 50/m, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे कितना 30/m बराबर ये 20 में से 4 घट जाएगा कितना हो जाएगा 16। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं m का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया हम लोग का कि ये नीचे देखिए m है, एलसीएम ले सकते हैं, m का एलसीएम m हो गया, m से भाग दीजिए 1 गुना 50 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब प्लस इस m से भाग दीजिए तो 1 होगा, 30 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा बराबर 16। तो और 50 और 30 कितना हो गया आपका ये 80/m बराबर 16। तो 16 का 16, 16 पंचे 80। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसलिए m बराबर क्या हो गया आपका 5 हो गया, m बराबर 5 हो गया। चलिए फिलहाल m का वैल्यू निकला है, लेकिन हमको तो चाहिए x और y का वैल्यू। तो आगे देखते पहले m का वैल्यू निकालते हैं। ये m का वैल्यू का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, या लिखिएगा क्या समीकरण फर्स्ट में m का मान रखने पर समीकरण ये समीकरण फर्स्ट में नहीं, समीकरण यहां रखिए। समीकरण 3 में 3 और 4 से गए ना, समीकरण 3 में रखिए। तो समीकरण 3 में तो ये देखिए क्या है, समीकरण 3 है 10/m अब प्लस 2/n अब बराबर में 4। तो रखिए m के जगह पे m का वैल्यू रखिए, ये हो गया 10/m, m का वैल्यू है 5, अब प्लस 2/n अब बराबर 4, कटा दीजिए 5 से 5 दूने 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2/n बराबर 4। ये 2 को ट्रांसफर कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, और 2/n बराबर 4 में से 2 गया तो 2, ये 2 कैंसिल ऊपर ऊपर बाय क्रॉस कीजिएगा, इसलिए n बराबर 1 हो गया, n बराबर 1। अब बताइए यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई बराबर m मान रखे हैं ना, यहां लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर m, इसलिए x प्लस वाई बराबर m के जगह क्या m का मान रख सकते हैं क्या, m का मान निकल चुका है 5, इसकी जगह 5 रख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कितना समीकरण आसान हो गया आपका, समीकरण 4 तक हो गया, तो इसको समीकरण 5 मान लीजिए आप। इसके बाद देखिए क्या है, चूंकि x माइनस वाई बराबर n, इसलिए x माइनस वाई बराबर n का वैल्यू देखिए क्या देख पा रहे हैं 1 है, x इसको मानिए समीकरण 6। ये हो गया समीकरण 5 और समीकरण 6 देख पा रहे हैं आप, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। क्या आप इस चीज को हल कर सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ सर, तो आसान हो गया। आसान क्या हो गया, डायरेक्ट कीजिए, देखिए इसमें 1 y इसमें भी 1 y, तो चीज तो बराबर है, डायरेक्ट चलेंगे समीकरण 5 और 6 से। लिखिए यहाँ पे समीकरण 5 और 6 से। तो समीकरण 5 और 6 से समीकरण 5 में देखिए क्या x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 6 क्या है x माइनस वाई बराबर 1। तो इन चीजों को कीजिएगा क्या है, अब प्लस है ये माइनस है तो जोड़ने पर होगा, जोड़ने पर तो ये y कैंसिल, x प्लस x कितना हो गया, ये 2x बराबर 5 1 6, 2 से कटा दीजिए 2 तिया 6, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका ये 3 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब इस x का मान जो है अब समीकरण यदि 5 में रख देते हैं तो ये y का वैल्यू निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ कम दिखता होगा तो आप हम बोल रहे हैं, आप सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्या लिखे, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 5 देखिए लिखिए, वहां पे कहता है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान यहाँ रखना है। x का वैल्यू कितना निकला है 3,
और प्लस वाई बराबर 5, तो इसीलिए बोलिए वाई बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। एक्स का वैल्यू निकल गया, फिर आपका वाई का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, लास्ट में आंसर लिख दीजिए आप, अतः एक्स बराबर 3 कॉमा वाई बराबर 2 हो गया आपका आंसर। क्या इन सवाल में आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ? तो कहने मतलब दिक्कत होने का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। तो एक बार हम कहने मतलब थोड़ा सा फास्ट में इसको रिपीट कर देते हैं। जो भी समीकरण था, मेरा समीकरण हम फर्स्ट सेकंड मान लिए, लेकिन पता चला कि ये x माइनस वाई को लुप्त कर भी दे तो x प्लस वाई बचेगा, जिसके हम लोग किसी एक चर का मान नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। तो क्या किए, इसको x प्लस वाई को m, x माइनस वाई को n मान लिए, और यहाँ पे m n का मान रख करके एक अलग अलग समीकरण 3-4 निकाल लिए। अब इन समीकरण को आप हल करने का प्रयास कीजिए। इसमें जो m और n है इसको आप मान निकालिए। हम यदि निकालें तो यहाँ m का वैल्यू 5 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ जो हम मान रखे थे x प्लस वाई बराबर m, वही चीज अप्लाई किए, चूंकि x प्लस वाई बराबर m, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर m का वैल्यू m 5 है। फिर क्या लिख रखे हैं, चूंकि x माइनस वाई बराबर n, x माइनस वाई बराबर n का वैल्यू। तो ये एक समीकरण निकल गया, ये 5 और 6। अब ये समीकरण 5 और 6 को हल कर दीजिए तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आप सवाल को देख पा रहे होंगे, क्या 5 बटा एक्स माइनस 1 और प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2, और 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1। इन समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, आप तो इन चीज को जान रहे होंगे अब कि हल कैसे करना है। यदि किसी ऐसे मेरे भाई को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप फर्स्ट क्लास से चीजों को नहीं देखे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें, उसके फर्स्ट क्लास से आप देखें। फर्स्ट क्लास से यदि नहीं देखिएगा, कहीं 20 से अपना देखना चालू कीजिएगा, तो हो सकता है कुछ कम समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी विद्यार्थी यदि क्लास देखे तो फर्स्ट क्लास से आप जरूर देखिए। तो चलिए यहाँ पे आते हैं कि आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। पहले दे रखा है समीकरण 5 बटा एक्स माइनस 1 और प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसके बाद देखिए क्या है, 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1। समीकरण ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब इस चीज को समीकरण को देखिए, देखने का प्रयास कीजिए कैसे बनाएंगे। यदि मान लीजिए हम इन चीज को लुप्त कर देते हैं तो यदि क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। तो हम x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली इसी समीकरण को हम हल कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको हम लुप्त करना चाहते हैं, क्या ऑलरेडी बराबर या बराबर करना पड़ेगा उसको। यहां देख पा रहे हैं इसमें हर में y माइनस 2 है, इसमें भी y माइनस 2 है, इसमें अंश में 1 है, इसमें 3 है, नहीं गुना करना पड़ेगा। यदि फर्स्ट में हम 3 से गुना कर दे, 3 एक कम 3, यह भी 3 हो जाएगा, तो अब सेकेंड में गुना करने का दरकार नहीं आ पड़ेगा। यहाँ पे 3 एक का 3 बराबर हो गया। तो डायरेक्ट आप लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट में अब 3 से गुना करके लिखते जाइए। 3 5 15 बटा एक्स माइनस 1, तो प्लस 3 1 का 3 और बटा वाई माइनस 2 और बराबर 3 दूनी 6 हो गया। अंश में सभी गुना कर दिए ना। अब यहाँ देखिए कुछ तो सैम उतर जाएगा, ये क्या हो गया, 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1। अब देखिए जिसको लुप्त करना है वो प्लस है, इसमें माइनस है, क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए प्लस माइनस को, बच गए चीजें यहाँ पे ये, यानी कि पहले क्या है 15 बटा एक्स माइनस 1 और यह चिन्ह क्या है प्लस का, जोड़िए यहाँ पे प्लस कीजिए, और 6 बटा एक्स माइनस 1 और बराबर यहाँ 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया आपका।
तो अब बताइए यहाँ पे नीचे वाले का क्या आप एलसीएम लीजिएगा ना, x माइनस वन का जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे x माइनस वन होगा, x माइनस वन से भाग दीजिए एक गुना 15 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा प्लस, फिर x माइनस वन से भाग दीजिए एक होगा, एक गुना 6 कीजिएगा तो यहाँ पे 6 होगा बराबर में 7। अब फिर से चलिए आप 15 और 6 कितना हो जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं आपको अच्छी तरह से दिखे। 15 और 6 कितना होता है यहाँ पे 21 होता है, 21 लिखिए, 21 बटा x माइनस वन बराबर 7। तो आप यहाँ पे काट सकते हैं क्या, 7 एक का 7, 7 या 21, बराबर की इस पार से उस पार, यदि बीच में बराबर का चिन्ह हो तो इस पार से उस पार, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 7 था, 7 एक का 7, 7 21 काट दिए हम। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस वन गुना 1 तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा x माइनस वन, या 3 गुना 1 तो 3 हो गया, इसलिए x बराबर इधर ऑलरेडी इधर 3 है, इस माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1। तो बताइए 3 और 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया। अब ये x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में आप रखिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहां पे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट को पहले उतारिए वहां पे 5 बटा x माइनस वन और प्लस 1 बटा y माइनस टू और बराबर 2। तो x का मान रखिए 5 बटा x माइनस वन, x का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 लिखिए और प्लस 1 बटा y माइनस टू बराबर 2। ये 5 बटा 4 में से 1 गया कितना हो गया 3 और प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। और y का वैल्यू निकालना, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको बायां साइड रखते, बाकी चीजों को दाहिना साइड हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 बटा y माइनस 2 इधर रखिए और 5 बटा 3 को ट्रांसफर कीजिए, क्या 2 माइनस 5 बटा 3 हो गया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 1 बटा y माइनस 2, तो यहाँ पे 3 1 का एलसीएम नीचे का 3 हो गया, 1 से भाग दीजिए 3 और 3 दूनी 6, माइनस 3 से भाग दीजिए 1, 5 1 का 5 हो गया। अब इन चीजों को आप इधर हल कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहां देखिए आप देख पा रहे हैं 1 बटा y माइनस 2 है बराबर, तो 6 में से 5 गया तो क्या हो गया 1 और बटा में 3, 1 बटा 3। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, तो इतना गुना 1 तो सेम होने वाला है y माइनस 2 और 3 का 3, 3 का क्या हो गया 3 हो गया। अब इसलिए y बराबर निकाले तो पहले 3 लिखेंगे, इस माइनस 2 को ट्रांसफर कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और ये 3 2 क्या हो गया 5 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर, x का वैल्यू क्या हो गया 4, y बराबर 5, यही आपका आंसर हुआ। ये तो बहुत करीब सिंपल सवाल था, आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चीजों को उतारना चाहते हैं वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं आप, या जैसा आपकी मर्जी, ये तो पीछे वीडियो को करके उतार लीजिए, अच्छा रहेगा। यदि कॉपी में उतार के रखिएगा तो। फिलहाल चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए अब सवाल को देख पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है, तब फिर भी हम देखते हैं, बना देते हैं। ये देखिए पहला समीकरण क्या है आपका 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण देखिए आप देख पा रहे हैं 1/3x प्लस 1/2y बराबर, पूर्णांक तोड़ लीजिए, 6 दूनी 12 1 13/6। आप समझने का प्रयास करिए, तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को आप पूरा का पूरा समझ ही गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए हम y को फिर से लुप्त करना चाहते हैं, इसका इस बात अंश बराबर है, हर में डिफरेंस है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, तो हर में गुना कीजिएगा आप, अंश में गुना नहीं करना है। यहाँ पे हर में 2 से, तो अंश में कुछ नहीं तो 1 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में 1/2 से, नीचे में 1/3 से। क्या बात आप समझ गए? क्योंकि देखिए फिर से थोड़ा सा आप समझा देते हैं, यहाँ पे क्या करना, हर में करना 2 से गुना, हर में आप यहाँ पे कैसे कीजिएगा,
तो हर में अंश में तो कोई करना नहीं है गुना, तो अंश के में क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हर में 2 लिख दीजिए, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी करेंगे हर से बदलाव हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6। तो आप चीजों को समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट गुना 1/2 और सेकेंड गुना 1/3 से हो गया कंप्लीट। तो चलिए समीकरण फर्स्ट कहां है आपका, ये देख पा रहे हैं, 1 का 1 हो गया, यानी कि यहां पे 1/2 दूनी 4x हो गया, प्लस 1 का 1/3 दूनी 6y बराबर 2 का 2, 2/2 की यानी वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, जब इसको 2 गुना 1/2 कीजिएगा तो 1 वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 का 1/3 दिया 9x हो गया, अब प्लस में 1/3 दूनी 6y हो गया बराबर, यहाँ पे गुना कीजिएगा 13 का 13/6 दिया 18, ये कितना हो गया, 13/18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है, ये भी प्लस है, क्या होगा, जब दोनों सेम चिन्ह हो तो घटाने पर होता है, ध्यान रखिए आप, क्या होता है यहाँ पे घटाने पर। तो घटाने पर जैसे कहानी होता है, चिन्ह चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस दीजिए, प्लस है तो माइनस दीजिए, प्लस है तो माइनस, तो ये 1/6y 1/6y कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे क्या बचा आपका, 1/4x माइनस 1/9x, क्योंकि माइनस चिन्ह था माइनस दे दिए, प्लस रहता है तो प्लस देते हैं बराबर, ये 1 माइनस 13/18 हो गया आपका। ठीक, अब आइए 9x और 4x का जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे 36x हो जाएगा, 36x 4x से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 9 तो 9 1 का 9। तो देखिए आप फिर से एक बार बता देते हैं, जो साथी में भाग देने यहाँ नहीं जानते हैं, देखिए कैसे देते हैं भाग। ये 36x है ना आपका, 36x में भाग देना है 4x से, तो उसको आप नीचे रख दीजिए। अब जो आएगा काट छाट करके वही भागफल होगा। देखिए x से x खत्म हो गया, 4 9 36, यानी भागफल कितना आया 9। अब इस 9 से ऊपर में गुना कर दीजिए, 9 1 का 9 हो गया, क्या कोई दिक्कत है। अब 9x से भाग दीजिएगा, 4 हो गया, 4 1 का 4 बराबर 1 और 18 का एलसीएम लीजिए तो 18 हो गया, 1 से भाग दिया 18, 18 1 का 18, 18 से भाग दीजिए 1 13 1 का 13 हो गया आपका, चीज क्या हो गया आपका 13। तो चलिए देखते हैं इसके बाद आगे बढ़िए। तो आगे देखिए क्या होता है, 9 में से 4 घट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/36x बराबर 18 में से 13 घट गया तो कितना हो गया यहाँ पे भी 5/18। तो ये देखिए 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, 36x गुना 1 के आगे 36x बराबर में 18 का 18 कटाइए, 18 का 18, 18 दूने 36, यानी कि क्या बचा 2x बराबर 1 हुआ। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इस 2 को ट्रांसफर कीजिए, उधर बटन में हो जाएगा, इधर गुना में तो उधर जाकर के बटन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। लिखिए यहाँ पे क्या, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहां पे समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट को लिखिए यहाँ पे 1/2x अब प्लस में 1/3y अब बराबर 2 हो गया 1/2x, यानी कि 2 गुना x का वैल्यू क्या है 1/2 है। क्लियर हो गया ये। अब प्लस 1/3y अब बराबर में 2, और 2 से 2 हो गया कैंसिल, बच गया यहाँ पे 1। अब प्लस 1/3y अब बराबर 2 हो गया। अब एक काम कीजिए, आप क्या कीजिएगा y का भी वैल्यू निकाल, इसका वैल्यू निकालो, बाया साइड रखते हैं। तो चलिए उसको रखिए बाया से 1/3y, तो 1 को तो ट्रांसफर कीजिएगा, ऑलरेडी इधर 2 है तो 2 - 1 हो जाएगा। चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं हम, आपको अच्छी तरह से दिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या 1/3
y बराबर, बोलिए 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस जगह क्या कीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3y इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 3y बराबर 1। अब y का वैल्यू निकालिए, इसलिए y बराबर, तो ये 1/3 हो जाएगा। क्यों, 3 है इधर गुना में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। y बराबर 1/3 हो गया। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अतः x बराबर हो गया 1/2, y बराबर 1/3। तो यही हो गया आपका आंसर हो गया। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? इस तरह से भी आपको चीज समझ में आ रहा है, रियल में कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, कोई यदि नए साथी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अब 20 लेकर के एग्जाम तक बहुत ही मजा आने वाला है। हम आपको एकदम तरह तरह का टाइप बाय टाइप और अलग अलग राउंड में अलग अलग तरीका से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, इसके बाद मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।